नमस्कार और सिनेवर्स मोशो में आपका स्वागत है। आज हम पृथ्वी के एक ऐसे कोने की ओर रुख कर रहे हैं जो दशकों से मानव कल्पना को चुनौती देता आया है। एक ऐसा स्थान जहां सामान्य नियम अक्सर लागू होते नहीं दिखते। यह है बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। यह जल राशि अपने आप में विशाल और भव्य, अपने गर्भ में अनगिनत कहानियां समेटे हुए है, जिनमें से कुछ इतनी अविश्वसनीय हैं कि वे किंवदंतियों का रूप ले चुकी हैं। हम इस यात्रा में उन घटनाओं और सिद्धांतों की गहराई में उतरेंगे जो इस क्षेत्र को इतना कुख्यात बनाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे शैतान का त्रिकोण, डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित एक रहस्यमय क्षेत्र है। इसकी भौगोलिक सीमाएं कोई कठोर रेखाएं नहीं हैं, बल्कि एक अनुमानित क्षेत्र है जो नाविकों और पायलटों के मन में एक अनजाना भय पैदा करता है। यह क्षेत्र फ्लोरिडा, अमेरिका के दक्षिणी सिरे, बरमूडा द्वीप और प्यूर्टो रिको के द्वीपों को मिलाकर एक काल्पनिक त्रिकोण बनाता है। यह विशाल समुद्री विस्तार, जो लगभग 5 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपने अनसुलझे रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। इस क्षेत्र को लेकर सदियों से कई रहस्यमय घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें जहाजों और हवाई जहाजों का अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब हो जाना सबसे प्रमुख है। इन घटनाओं ने अनगिनत सिद्धांतों को जन्म दिया है, कुछ वैज्ञानिक, कुछ तार्किक और कुछ पूर्णतया काल्पनिक। क्या यह महज संयोग है, या प्रकृति की कोई ऐसी शक्ति यहाँ कार्यरत है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, या फिर क्या इन घटनाओं के पीछे कोई और अधिक रहस्यमयी कारण छिपा है? आइए इस रहस्य की परतों को खोलने का प्रयास करें। वर्ष 1945 द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ ही समय बाद अमेरिकी नौसेना के 5 टीबीएम एवेंजर बमवर्षक विमान, जिन्हें फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है, फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल से एक नियमित प्रशिक्षण मिशन पर निकले। दोपहर का समय था, मौसम उड़ान के लिए अनुकूल प्रतीत हो रहा था और अनुभवी पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर इस दल का नेतृत्व कर रहे थे। उनका मिशन सरल था, कुछ नेविगेशन अभ्यास और बमबारी का प्रशिक्षण। परंतु जो एक सामान्य प्रशिक्षण उड़ान होनी चाहिए थी, वह जल्द ही बरमूडा ट्रायंगल के सबसे प्रसिद्ध रहस्यों में से एक बनने वाली थी। उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद नियंत्रण टावर को पायलटों के बीच भ्रम और दिशाहीनता के संकेत मिलने लगे। उनके कंपास ठीक से काम नहीं कर रहे थे और वे अपनी स्थिति का सटीक अनुमान लगाने में असमर्थ थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, रेडियो संचार और भी अस्पष्ट और चिंताजनक होता गया। लेफ्टिनेंट टेलर की आवाज में घबराहट स्पष्ट थी। सब कुछ अजीब लग रहा है, यहाँ तक कि महासागर भी जैसा उसे होना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा। अंतिम झांत संदेशों में से एक में उन्होंने कहा कि वे शायद मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर हैं, जो उनके निर्धारित मार्ग से बहुत दूर था। फिर अचानक सभी 5 विमानों से संपर्क टूट गया। वे बस गायब हो गए, जैसे हवा में विलीन हो गए। तत्काल एक व्यापक खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया, जिसमें एक मार्टिन मैरिनर समुद्री खोज विमान भी शामिल था। विडंबना यह कि यह खोजी विमान भी अपने 13 सदस्यीय दल के साथ बिना कोई सुराग छोड़े लापता हो गया। फ्लाइट 19 और उसे खोजने निकला विमान दोनों ही बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमयी गहराइयों में समा गए। वर्ष 1918 प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिकी नौसेना का एक विशालकाय मालवाहक जहाज यूएसएस साइक्लोप्स अपने 309 चालक दल और यात्रियों के साथ ब्राजील से बाल्टीमोर के लिए रवाना हुआ। यह अपने समय के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक जहाजों में से एक था, जो मैंगनीज अयस्क का महत्वपूर्ण भार ले जा रहा था। जहाज ने बारबाडोस में एक अनिर्धारित ठहराव किया और फिर 9 मार्च को अपनी आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद यूएसएस साइक्लोप्स और उस पर सवार किसी भी व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं हो सका। न कोई संकट संकेत भेजा गया, न कोई मलबा मिला और न ही कोई ऐसा स्पष्टीकरण सामने आया कि आखिर इतने बड़े जहाज के साथ क्या हुआ होगा। यह अमेरिकी नौसेना के इतिहास में युद्ध के अतिरिक्त सबसे बड़ी जनहानि वाली घटनाओं में से एक बन गई। उस समय दुश्मन की पनडुब्बियों का खतरा मौजूद था, लेकिन जर्मनी ने कभी भी साइक्लोप्स को डुबोने का दावा नहीं किया और युद्ध के बाद जर्मन रिकॉर्ड्स में भी इसका कोई उल्लेख नहीं मिला। जहाज की संरचनात्मक विफलता, एक शक्तिशाली तूफान, या शायद उसके कार्गो का अस्थिर हो जाना जैसे कई सिद्धांतों पर विचार किया गया। कुछ ने यह भी अनुमान लगाया कि जहाज के कप्तान जॉर्ज डब्ल्यू वॉर्ली, जो जर्मन मूल के थे, ने जहाज को दुश्मनों के हवाले कर दिया होगा। परंतु इनमें से किसी भी सिद्धांत की पुष्टि के लिए कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। यूएसएस
साइक्लोप्स का गायब होना बरमूडा ट्रायंगल की किंवदंतियों में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है, एक ऐसा रहस्य जो आज भी समुद्री इतिहासकारों और रहस्य प्रेमियों को समान रूप से आकर्षित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में जब हवाई यात्रा धीरे धीरे आम हो रही थी, दो ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज BSA के यात्री विमानों का रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना बरमूडा ट्रायंगल की ख्याति को और भी पुख्ता कर गया। पहला विमान स्टार टाइगर एक ट्यूडर IB विमान था जो 30 जनवरी 1948 को अजोरेस से बरमूडा के लिए अपनी उड़ान पर था। विमान में 25 यात्री और 6 चालक दल के सदस्य सवार थे। उड़ान के दौरान मौसम कुछ खराब था, लेकिन अनुभवी पायलट ने बरमूडा से संपर्क स्थापित किया और अपनी अनुमानित आगमन समय की सूचना दी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, परंतु स्टार टाइगर कभी अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचा। अंतिम रेडियो संपर्क के बाद विमान और उस पर सवार सभी लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। एक व्यापक खोज अभियान चलाया गया, लेकिन विमान का कोई भी टुकड़ा या मलबा नहीं मिला। ठीक एक वर्ष बाद 17 जनवरी 1949 को इसी एयरलाइन का एक और ट्यूडर IB विमान स्टार एरियल बरमूडा से जमैका के लिए उड़ान भरते समय लापता हो गया। इस बार विमान में 7 चालक दल के सदस्य और 13 यात्री सवार थे। उड़ान भरने के लगभग 1 घंटे बाद पायलट ने एक सामान्य स्थिति रिपोर्ट भेजी, जिसमें कहा गया कि मौसम अच्छा है और उड़ान सुचारू रूप से चल रही है। यह स्टार एरियल से प्राप्त अंतिम संदेश था। इसके बाद विमान से संपर्क पूरी तरह टूट गया। एक बार फिर गहन खोज के बावजूद विमान का कोई भी अवशेष नहीं मिला। इन दोनों घटनाओं ने, जो इतनी कम अवधि में एक ही एयरलाइन के समान प्रकार के विमानों के साथ हुई, बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को और भी गहरा दिया और मानवीय त्रुटि से परे अन्य संभावित कारणों की अटकलों को हवा दी। चैप्टर 4 मीथेन हाइड्रेट्स, समुद्र तल का गुप्त खतरा। मीथेन हाइड्रेट्स, द हिडन डेंजर ऑफ द सी बेड। बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्याओं में से एक प्रमुख सिद्धांत समुद्र तल से निकलने वाली मीथेन गैस से जुड़ा है। पृथ्वी के अनेक समुद्री तलों पर, विशेषकर महाद्वीपीय ढलानों पर, मीथेन हाइड्रेट्स के विशाल भंडार पाए जाते हैं। ये बर्फ जैसे यौगिक होते हैं जिनमें मीथेन गैस बड़ी मात्रा में फंसी होती है। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यदि समुद्र तल में भूस्खलन या अन्य भूगर्भीय हलचल होती है तो ये मीथेन हाइड्रेट्स अस्थिर हो सकते हैं और अचानक बड़ी मात्रा में मीथेन गैस बुलबुलों के रूप में पानी में छोड़ सकते हैं। यह गैस पानी के घनत्व को नाटकीय रूप से कम कर सकती है, जिससे सतह पर तैर रहे जहाजों का उछाल बल समाप्त हो सकता है और वे तेजी से डूब सकते हैं, शायद इतनी तेजी से कि संकट संकेत भेजने का भी समय न मिले। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे बड़े बड़े जहाज बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के गायब हो सकते हैं। यदि मीथेन का एक विशाल बुलबुला सतह पर पहुंचता है तो यह न केवल पानी के घनत्व को प्रभावित करेगा, बल्कि हवा में भी फैल सकता है। यदि कोई विमान ऐसे मीथेन युक्त वायु क्षेत्र से गुजरता है तो उसके इंजनों में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे इंजन बंद हो सकते हैं या उनमें आग लग सकती है। इसके अतिरिक्त हवा का घनत्व कम होने से विमान को उड़ने के लिए आवश्यक लिफ्ट भी कम हो सकती है, जिससे वह अनियंत्रित होकर समुद्र में गिर सकता है। हालांकि यह सिद्धांत सभी घटनाओं की व्याख्या नहीं करता और बरमूडा ट्रायंगल में ऐसे बड़े पैमाने पर मीथेन उत्सर्जन के ठोस प्रमाण अभी भी सीमित हैं, फिर भी यह एक प्लॉजिबल प्राकृतिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों को सुलझाने के प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहलू इस क्षेत्र में कथित चुंबकीय असामान्यताओं से जुड़ा है। यह सर्वविदित है कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसका एक उत्तरी और एक दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव होता है। नाविक और पायलट सदियों से दिशा निर्धारण के लिए चुंबकीय कंपास पर निर्भर रहे हैं। हालांकि कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य रूप से व्यवहार करता है, जिससे कंपास गलत दिशा दिखाने लगते हैं या पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। यदि ऐसा होता है तो यह आसानी से समझाया जा सकता है कि कैसे जहाज और विमान अपने निर्धारित मार्ग से भटक सकते हैं और अज्ञात क्षेत्रों में खो सकते हैं, खासकर खराब मौसम या कम दृश्यता की स्थिति में। यह भी कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल उन कुछ स्थानों में से एक है जहां भौगोलिक उत्तर और चुंबकीय उत्तर एक सीध में आ जाते हैं, जिसे एगोनी रेखा कहते हैं।
इससे कंपास में कोई चुंबकीय झुकाव नहीं होता, जो सैद्धांतिक रूप से नेविगेशन को सरल बनाना चाहिए। परंतु कुछ लोगों का तर्क है कि इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में अचानक और अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे न केवल कंपास बल्कि आधुनिक नेविगेशन प्रणालियां भी बाधित हो सकती हैं। हालांकि अधिकांश वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि इस क्षेत्र में कोई ऐसी स्थायी चुंबकीय विसंगति नहीं है जो अन्य समुद्री क्षेत्रों से भिन्न हो। फिर भी इलेक्ट्रॉनिक फॉग या अस्थायी चुंबकीय गड़बड़ियों की कहानियां पायलटों और नाविकों के बीच प्रचलित रही हैं। बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अत्यंत परिवर्तनशील और कभी-कभी प्रचंड मौसम की चपेट में आ सकता है। यह क्षेत्र गल्फ स्ट्रीम के गर्म पानी के प्रवाह के निकट स्थित है, जो शक्तिशाली और अचानक आने वाले तूफानों को जन्म दे सकता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र में अक्सर बनते हैं और विनाशकारी हवाएं तथा विशाल लहरें उत्पन्न कर सकते हैं। एक छोटा जहाज या विमान जो ऐसे अप्रत्याशित और तीव्र तूफान में फंस जाता है, उसके बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कई बार ये तूफान इतनी तेजी से विकसित होते हैं कि मौसम की भविष्यवाणी भी उनके आने की सटीक चेतावनी नहीं दे पाती, जिससे नाविक और पायलट अनजान में ही खतरे में पड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त गल्फ स्ट्रीम स्वयं एक शक्तिशाली समुद्री धारा है, जो छोटी नौकाओं को उनके मार्ग से भटका सकती है या क्षतिग्रस्त जहाजों के मलबे को तेजी से बहा ले जा सकती है, जिससे खोज और बचाव कार्य और भी कठिन हो जाते हैं। इस क्षेत्र में पानी की गहराई भी बहुत अधिक है, कुछ स्थानों पर यह हजारों मीटर तक पहुंच जाती है। यदि कोई जहाज या विमान डूबता है तो उसका मलबा इतनी गहराई में समा सकता है कि उसे ढूंढ पाना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए कई विशेषज्ञों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली अधिकांश दुर्घटनाओं के पीछे कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि मानव त्रुटि के साथ मिलकर प्रकृति की इन शक्तिशाली और अप्रत्याशित शक्तियों का ही हाथ है, जो इस क्षेत्र को स्वाभाविक रूप से खतरनाक बनाती हैं। जब तर्कसंगत और वैज्ञानिक स्पष्टीकरण किसी रहस्य को पूरी तरह से सुलझाने में विफल रहते हैं, तो मानव मन अक्सर अधिक असाधारण संभावनाओं की ओर आकर्षित होता है। बरमूडा ट्रायंगल के संदर्भ में सबसे लोकप्रिय और सनसनीखेज सिद्धांतों में से एक अलौकिक शक्तियों या एलियंस की संलिप्तता का है। कुछ लोगों का मानना है कि यह क्षेत्र एलियंस के लिए एक प्रकार का पोर्टल या गतिविधि केंद्र हो सकता है, जहां वे पृथ्वी पर आते जाते हैं और कभी-कभी मानव निर्मित वाहनों और उनके यात्रियों का अपहरण कर लेते हैं, शायद अध्ययन या किसी अज्ञात उद्देश्य के लिए। इन सिद्धांतों को अक्सर यूएफओ देखे जाने की अपुष्ट रिपोर्टों और उन कहानियों से बल मिलता है जिनमें गायब होने से ठीक पहले अजीब रोशनी या असामान्य हवाई घटनाओं का जिक्र होता है। ये विचार कि कोई उन्नत बाह्य अंतरिक्ष सभ्यता पृथ्वी के इस विशेष क्षेत्र में रुचि रखती है, कई विज्ञान कथा लेखकों और फिल्मकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। कुछ सिद्धांत तो यहाँ तक कहते हैं कि समुद्र तल के नीचे एक विशाल एलियन बेस छिपा हो सकता है। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य प्रमाण मौजूद नहीं है, फिर भी यह विचार आम जनता के बीच काफी लोकप्रिय है। यह मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाता है कि हम अज्ञात के प्रति आकर्षित होते हैं और उन घटनाओं के लिए असाधारण स्पष्टीकरण ढूंढते हैं जिन्हें हम तुरंत समझ नहीं पाते। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य इस दृष्टिकोण से न केवल एक भौगोलिक पहेली है, बल्कि मानव कल्पना और भय की सीमाओं का भी प्रतिबिंब है। बरमूडा ट्रायंगल, अटलांटिक का यह रहस्यमयी विस्तार आज भी हमारे ग्रह के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक बना हुआ है। हमने उन दुखद घटनाओं को देखा, उन जहाजों और विमानों की कहानियों को सुना जो बिना कोई निशान छोड़े विलीन हो गए, और उन सिद्धांतों पर विचार किया जो इन घटनाओं की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, चाहे वे समुद्र तल से उठती मीथेन गैस हों, अप्रत्याशित समुद्री तूफान हों, या फिर मानव कल्पना को चुनौती देती अलौकिक शक्तियों की अटकलें हों। प्रत्येक सिद्धांत अपने साथ कुछ प्रमाण और कुछ प्रश्न लेकर आता है, जो हमें सत्य के और निकट ले जाने का प्रयास करता है। किंतु इस विशाल नीले विस्तार में, जहां लहरें अनगिनत राज्यों को अपने आगोश में समेटे हुए हैं, सत्य अक्सर मायावी सिद्ध होता है। शायद कोई एक सर्वव्यापी उत्तर नहीं है, बल्कि विभिन्न घटनाओं के लिए विभिन्न कारकों का एक जटिल संयोजन जिम्मेदार है। मानवीय त्रुटि, तकनीकी विफलता और प्रकृति की अदम्य शक्ति।
यह संभव है कि कुछ दुर्घटनाएं महज दुर्भाग्यपूर्ण संयोग हों, जिन्हें इस क्षेत्र की कुख्याति ने और भी रहस्यमयी बना दिया हो। फिर भी मानव मन अज्ञात के प्रति आकर्षित होता है, और जब तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता, बरमूडा ट्रायंगल हमारी जिज्ञासा को शांत नहीं होने देगा। यह क्षेत्र हमें याद दिलाता है कि हमारी उन्नत तकनीक और वैज्ञानिक समझ के बावजूद प्रकृति में अब भी ऐसी शक्तियां और रहस्य मौजूद हैं जो हमारी समझ से परे हैं। यह हमें विनम्रता सिखाता है, और यह भी कि इस अद्भुत ग्रह पर अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य शायद हमेशा पूरी तरह से न सुलझे, लेकिन इसकी खोज हमें अपने आसपास की दुनिया को और अधिक गहराई से समझने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सिनेवर्स मोशो पर